राइट एनी टेक्स्ट 5 वेज। कंप्यूटर की भाषा में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को 5 तरीका से लिखते हैं। लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस और टॉजल केस। लोअर का अर्थ होता है नीचा। लोअर का अर्थ क्या होता है? नीचा होता है। नीचा कौन रहता है? छोटा। तो लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें सारे के सारे लेटर क्या हो? छोटा हो, स्मॉल लेटर में हो। अब देखिए ये लोअर केस है। इन दिस केस वी कैन राइट एवरी वर्ड इट स्मॉल लेटर। जैसे RAM राम, SHYAM श्याम, MOHAN मोहन, etc। इसमें जो लिखा हुआ राम है, श्याम है, मोहन है, etc है, इसमें सारे के सारे लेटर क्या है? स्मॉल है। जब सारे के सारे स्मॉल लेटर होते हैं तो उसको लोअर केस में कहा जाता है। कौन से केस में कहा जाता है? लोअर केस में। लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें सारे के सारे लेटर स्मॉल में लिखा हुआ होता है उसको लोअर केस कहा जाता है। दूसरा अपर मतलब होता है ऊपर। ऊपर कौन होता है? बड़ा। तो बड़ा किसको बोला जाता है? कैपिटल लेटर को। कैपिटल लेटर को क्या बोला जाता है? बड़ा। तो लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें सारे के सारे लेटर कैपिटल हो उसको अपर केस में कहा जाएगा। इन दिस केस वी कैन राइट एवरी वर्ड इज कैपिटल, दैट इज कॉल्ड अपर केस। यहाँ देखिए अपर केस। अपर मतलब ऊपर होता है बड़ा। तो बड़ा कौन सा होता है? तो कैपिटल लेटर होता है। यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाए, जैसे राम है तो RAM, इसका सारे सारे लेटर क्या है? कैपिटल है। श्याम SHYAM कैपिटल है। MOHAN मोहन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ETC कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। मतलब लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो, सारे के सारे वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो, उसको अपर केस में बोला जाता है। क्लियर है? सेंटेंस केस। तीसरा होता सेंटेंस केस। लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो, उसको सेंटेंस केस में कहा जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस ले लीजिए, जैसे राम इज माय ब्रदर। इसमें देख लीजिए यहाँ ब्रदर, यह एक सेंटेंस है। इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इसका जो पहला लेटर है R जो कि कैपिटल है, और बाद बाकी स्मॉल है। इधर स्मॉल, इधर स्मॉल। तो किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो, तो उसे सेंटेंस केस में कहा जाता है। जैसे राम इज माय ब्रदर। इसी प्रकार SHYAM श्याम इज माय फ्रेंड। इसमें S क्या है? कैपिटल है, बाद बाकी क्या है? स्मॉल है। ये सारे के सारे सेंटेंस केस में कहलाएंगे। तो लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर क्या हो? कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो, उसको सेंटेंस केस में कहा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद टाइटल केस। लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो, उसे टाइटल केस में कहा जाता है। लिखावट की ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो। प्रत्येक वर्ड का
पहला लेटर कैपिटल बाद बाकी स्मॉल हो उसे टाइटल केस में कहा जाएगा। देखिए उदाहरण के से हम लोग समझते हैं, जैसे राम एक नाम है, ठीक है, इसका पहला लेटर क्या है, आर है जो कैपिटल है, बाद बाकी क्या है, स्मॉल है। यहाँ पर देखिए GOOD गुड एक क्या है, वर्ड है ना, गुड मीन्स अच्छा होता है। इसका पहला लेटर क्या है, जी है जो कैपिटल है, बाद बाकी क्या है, स्मॉल है। MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। यह एक वर्ड है और इसका पहला लेटर M है जो कि कैपिटल है, बाद बाकी स्मॉल है। जब भी इस तरह के वर्ड दिखे तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, कौन से केस में, टाइटल केस में। लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाद बाकी स्मॉल हो, क्या कहलाएगा, टाइटल केस। जैसे राम में पहला लेटर आर है, गुड में पहला लेटर जी कैपिटल है, मैंगो में पहला लेटर कैपिटल M है, बाद बाकी क्या है, स्मॉल है। तो जब भी इस तरह के वर्ड दिखे तो इसको कौन से केस में समझेंगे, टाइटल केस में। टॉजल केस, टॉजल केस क्या होता है, लिखावट की वैसी स्थिति, लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है और बाद बाकी कैपिटल होता है, उसे टॉजल केस में कहा जाता है। प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और फिर नेक्स्ट लेटर कैपिटल, फिर नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, नेक्स्ट लेटर कैपिटल हो तो टॉजल केस में कहा जाता है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे गुड GOOD, ये गुड एक वर्ड है जिसका पहला लेटर जी है जो कि स्मॉल है, बाद बाकी कैपिटल है, यह हो गया टॉजल केस में। मैंगो MANGO, मैंगो का पहला लेटर M है जो स्मॉल है, बाद बाकी कैपिटल है। तो लिखावट की वैसी स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो, बाद बाकी कैपिटल हो, पहला लेटर स्मॉल हो, बाद बाकी कैपिटल हो, तो इस तरह टॉजल केस बोला जाता है।